देख रहे हैं NNC न्यूज। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की भरमार, माहौलियाती व फिजाई आलूदगी, हुकूमत से पॉलिसी की अदम मंजूरी, GHMC हुदूद में कदीम ऑटोस, मोटरसाइकिल्स और कारें चलाने का इंकशाफ। शहरी हुदूद में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की तादाद लाखों से तजावुज कर जाने के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से इन गाड़ियों को गैर कारकर्द और नाकाबिल इस्तेमाल करार देने की पॉलिसी को मंजूरी ना दिए जाने के नतीजे में शहर में माहौलियाती और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में दुश्वारियों का सामना है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की तादाद का जायजा लेने पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि शहर के हुदूद में 17 लाख मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो कि 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जबकि 3.5 लाख कारें हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इसी तरह 1 लाख माल बरदार गाड़ियां हैं जो अपनी मुद्दत इस्तेमाल से ज्यादा चलाई जा चुकी हैं। महकमा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से फराहम किए जाने वाले आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो GHMC के हुदूद में 20,000 ऐसे ऑटो रिक्शा हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सड़कों पर चलाए जा रहे हैं, जबकि 2.5 लाख हजार स्कूल बसें हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ स्कूल में चलाई जा रही हैं और इनकी मुद्दत इस्तेमाल खत्म हो चुकी है। माहौलियाती और फिजाई आलूदगी के खात्मे और इस पर काबू पाने के लिए तैयार की गई इस नई पॉलिसी के मुताबिक 15 साल से ज्यादा कदीम गाड़ियों को चलाने के लिए इन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन वो टैक्स की अदायगी के जरिए इन पर इजाफी टैक्स आयद करने की पॉलिसी तैयार की गई, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ताहाल इस पॉलिसी को अख्तियार नहीं किया गया है और ना ही इन गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी अपनाई गई है, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा कदीम गाड़ियों को चलाया जा रहा है। 1.5 लाख कैब हैं जो 15 साल कदीम है, जबकि 1,000 से ज्यादा TSRTC की बसें हैं जो कि अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ियों को काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इन पर इजाफाई टैक्स अदा करना होगा, लेकिन तेलंगाना में अब तक ये ग्रीन टैक्स का नफाज अमल में नहीं लाया गया, जबकि ग्रीन टैक्स के नफाज से रियासती हुकूमत की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हो सकता है, क्योंकि GHMC के हुदूद में मौजूद लाखों मोटरसाइकिल्स और कारों के अलावा बसें यूं ही जाया नहीं कर दी जाएंगी, बल्कि इनके मालिकीन की जानिब से इजाफाई टैक्स अदा करते हुए मजीद चंद बरसों के लिए इन्हें चलाने के इंतजामात किए जाएंगे। बिहार के सीमांचल के तमाम लोकसभा नशिस्तों से मुकाबले के लिए AIMIM दस्तबरदार, सिर्फ किशनगंज लोकसभा से ही मुकाबला, किसी पार्टी की तायद व हिमायत का फैसला हुनूस बाकी। पार्लिमानी इंतखाबात में बिहार के सीमांचल की तमाम लोकसभा नशिस्तों से मुकाबले के ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। रुकन असम्बली व रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार अख्तरुल ईमान ने एक ऐलान में कहा कि इनकी पार्टी ने सीमांचल के तमाम हल्क़े-जात लोकसभा से मुकाबले के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है और सिर्फ किशनगंज हल्के लोकसभा से मुकाबला का फैसला किया गया है, जहां से वो खुद उम्मीदवार होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुज़श्ता दिनों इस बात का ऐलान किया था कि वो रियासत बिहार में सीमांचल की तमाम लोकसभा नशिस्तों पर जुमला 11 हल्क़े-जात असेंबली से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, लेकिन अचानक रियासती सदर बिहार अख्तरुल ईमान ने वीडियो पयाम जारी करते हुए इस बात से मुताला किया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत ने फैसला किया है कि वो बिहार में महज किशनगंज लोकसभा नशिस्त से मुकाबला करेगी। इन्होंने मजीद कर बताया कि पार्टी की जानिब से किए गए फैसले के बाद कहा गया कि रियासत बिहार में दीगर नशिस्तों पर पार्टी किसी की तायद करेगी या खामोश रहेगी, इस सिलसिले में फौरी तौर पर फैसला नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मजलिस की जानिब से बिहार लोकसभा हल्क़े-जात पर उम्मीदवारों की तायद के सिलसिले में जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। दुनिया भर में यौमुल क़ुद्स का एहतमाम फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती, फ़लस्तीनी आलम इस्लाम का सबसे अहम मसला इजराइल के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने पर जोर। यौमुल क़ुद्स हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को मनाया जाता है,
جس کا اہم مقصد فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی جدوجہد میں کامیابی کے لیے ان کی حوصلے کو بڑھانا ہے۔ سب سے پہلے ایران نے اس کا اہتمام کیا تھا، جس کے تحت دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ یوم القدس دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے لیے انصاف اور ان کی سرزمین میں امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطین پر حالیہ حملے نے گزشتہ 75 برسوں میں سب سے زیادہ ظلم ڈھائے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ فلسطین کے کاز کا حامی رہا ہے اور اس کا کھل کر اعلان بھی کیا۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کرنا کوئی وقتی حکمت عملی نہیں، اور یہ نہ صرف مذہبی عقائد سے جڑی ہے، بلکہ سب سے اہم بات یہ کہ ایک انسانی فریضہ ہے جو اسلامی جمہوریہ اور اس کے آئین کی روح اور ماہیت کے آئین مطابق ہے۔ یوم القدس تشدد، قتل و غارت اور امتیازی سلوک کی مذمت فلسطینی عوام کے حقوق پر زور دینے اور حق خودداریت کے دفاع کے لیے ایک بڑھتی عالمی مہم ہے۔ عالم اسلام پر فلسطین کی مکمل آزادی اور صہیونی حکومت کے قبضے اور توسیع پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو آزاد لوگوں کو عالمی یوم قدس کی مہم میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو دیش اور دنیا کی تازہ خبریں حاصل ہوتی رہیں۔